नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लेमन्स प्रॉब्लम को लेकर। बिल्कुल एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए और शायद आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ये टर्म सुनी होगी, लेमन्स प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है। लेकिन क्या कहता है ये कंसेप्ट, किस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में रहते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे आज की इस छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेमन्स प्रॉब्लम को लेकर। एक्चुअली यहाँ पर जो लेमन्स प्रॉब्लम शब्द है वो क्यों दिया गया इसका नाम, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो अब ये जान लें कि जो लेमन्स प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, ये जो थ्योरी डेवलप की गई है जॉर्ज अकरलॉफ के द्वारा दी गई है 1970 के टाइम में। बेसिकली ये क्या कहते हैं यहां पर समझना, सूचना की असीमितता होने के कारण, यानी मार्केट फेल्योर की वो बात कर रहे हैं कि मार्केट जब फेल्योर होती है और इसका रीजन वो देते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सही जानकारी ना होने के कारण। क्योंकि वेयर नो मोर अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी, जो सेलर हैं वो तो जानते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में, लेकिन बायर्स नहीं जानते। और इसीलिए देखो क्या होता है, जो खरीदने वाला बायर्स है ना, वो ये डिफाइन नहीं कर पाता, वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि हाई क्वालिटी प्लम्स और लो क्वालिटी लेमन्स में क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये डिफाइन करने की कोशिश करी कि कई बार हम क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं, क्वालिटी पर फोकस नहीं कर पाते, क्वालिटी को नहीं देख पाते और हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसका एवरेज प्राइस कितना है। और इस कारण से, क्योंकि घटिया चीज़ें, खराब चीज़ें, यानी यहाँ पर जो डिफाइन किया गया लेमन्स के रूप में, क्योंकि इनके प्राइस कम है इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिमांड कर जाते हैं और इस कारण से जो हाई क्वालिटी गुड्स हैं वो आउट ऑफ मार्केट हो जाती हैं। यानी एक तरह से एक स्टेटमेंट के रूप में मैं कहूँ कि जो हाई क्वालिटी गुड्स हैं वो आउट हो जाती हैं क्योंकि हम लो क्वालिटी गुड्स को ज़्यादा परचेज कर लेते हैं, क्योंकि हम एवरेज प्राइस को कंसीडर करते हैं ना कि क्वालिटी को। अब ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो जॉर्ज अकरलॉफ के द्वारा दिया गया। सवाल है कि यह लेमन्स कहा किसे गया था। बेसिकली जब इन्होंने ये थ्योरी को डेवलप किया था तो इन्होंने कहा था जो पुरानी और खराब कार हैं उन कार को लेकर, यूज्ड कार को लेकर इन्होंने लेमन्स का बोला था कि लोग यूज्ड कार की सही फीचर्स की जानकारी नहीं रखते कि बेटर जो कार्स है उनमें और जो लो क्वालिटी कार्स है उनमें क्या अंतर है, इसीलिए तो ये डिफाइन किया गया। अब इस बात को समझना, बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को निम्न गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से बाहर कर देते हैं। अगर आप थोड़ा सा इस बात को आइडिया करें तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट नजर आएगी आपको, जैसे आपने सुना होगा कभी, ग्रेशम्स का लॉ है। ग्रेशम यानी थॉमस ग्रेशम है, ब्रिटेन से आते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो बैड मनी है ड्राइव्स आउट गुड मनी। इसी तरह हम कह सकते हैं बैड प्रोडक्ट्स ड्राइव आउट गुड प्रोडक्ट्स। तो वहां पर उन्होंने बैड मनी और गुड मनी को सर्कुलेट करने की बात की थी। यहां पर बैड प्रोडक्ट और गुड प्रोडक्ट की बात हो रही है फिर से। और इसके पीछे रीजन उन्होंने तीन मेन चीजें दी। क्या? एक, इन्होंने बोला हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो असिमेट्रिक है, यानी सही और कंप्लीट जानकारी नहीं है, इसीलिए यहां पर प्रॉब्लम आती है। दूसरा, हम कई बार इस बात को नहीं देखते कि क्वालिटी क्या है, बल्कि हम देखते हैं हमारी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, हम कितना पे कर सकते हैं, और एवरेज प्राइस को हम ज्यादा कंसीडर करते हैं, यानी एडवर्स सिलेक्शन कर जाते हैं कई बार। तो हम कीमत चुकाने को तैयार नहीं है ज्यादा, इसलिए हम सही प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। और तीसरा इन्होंने बोला है मार्केट फेल्योर की वजह, यानी कि बाजार का फेल्योर हो जाना, मार्केट फेल्योर, बाजार विफलता, और इसी वजह को इन्होंने डिफाइन करा है। अब सवाल है कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा इसके लिए। तो देखो एक एक करके सवालों को समझते। पहला प्रॉब्लम है, जो लेमन्स मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने किया था? अब याद रहेगा आपको, ये एडम स्मिथ ने नहीं किया, जॉन मेनार्ड कीन्स ने नहीं किया, मिल्टन फ्रेडमैन ने भी नहीं किया, जॉर्ज एकरलॉफ ने किया है, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन हो, लेकिन लगभग यही आंसर रहेगा। दूसरी बात है कि लेमन्स प्रॉब्लम में लेमन्स से क्या तात्पर्य है। तो मैंने आपको बताया जब इन्होंने डिफाइन किया था तो यहां पर उन्हें पुअर क्वालिटी की यूज्ड कार, जो डिफेक्टिव कार से, उनकी बात की थी। अच्छा, लेमन्स और प्लम्स की बात, अब ध्यान रखना, जो हाई क्वालिटी की यूज्ड कार है, जो लो क्वालिटी यानी डिफेक्टिव कार है, उनकी बात हो रही है। तो इन्होंने इसको प्लम्स बोला था यानी अच्छी क्वालिटी वाला, और इसको इन्होंने लेमन्स बोला था यानी खराब क्वालिटी वाला। तो लेमन्स जो बोला गया था वो पुअर क्वालिटी की यूज्ड कार विद डिफेक्ट्स को कहा गया। इसी तरह से जो लेमन्स प्रॉब्लम है उससे क्या तात्पर्य है यहां पर, तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो कारण है, इन कारणों की अगर हम बात करें तो मैंने आपको मुख्य तौर पर जो बात बताई वो ये बताई, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यानी असीमित इंफॉर्मेशन की वजह से लोग सही चयन नहीं करते, एडवर्स सिलेक्शन करते। तो एडवर्स सिलेक्शन कारण नहीं है, एडवर्स सिलेक्शन तो हो जाता है
कारण क्या है उसका? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। ये छोटे छोटे सवाल अभी हम देख रहे हैं यहां पर लेमन प्रॉब्लम की बात, लेमन मार्केट की जो हम बात कर रहे हैं असीमित इंफॉर्मेशन की वजह से। तो ये क्या कह रहा है कि जो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है उनकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, वो ग्रेजुअली कम होते चले जाते हैं, मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो बेहतर क्वालिटी वाले आउट हो जाते हैं और लो क्वालिटी वाले, क्योंकि उनकी प्राइस कम है इसलिए वो चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन है, ऐसे बाजार में जहां उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों के बीच अंतर नहीं कर पाते, उनको यह नहीं पता कि उच्च क्वालिटी और लो क्वालिटी में क्या अंतर है, और इसलिए वो क्या करते हैं कि उच्च क्वालिटी वालों की जगह निम्न क्वालिटी वाले उत्पादों से की बात करते हैं और उच्च क्वालिटी वाले बाजार से बाहर हो जाते हैं। सवाल में पूछा गया। अब इसी को मैंने क्या डिफाइन करा, तो आप कहोगे सर इसी को आपने लेमन्स प्रॉब्लम के रूप में डिफाइन किया है। तो यही क्या है? यही है लेमन्स प्रॉब्लम। एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं यहां पर, नींबू बाजार यानी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से। अब यहां पर ऑप्शंस दिए गए, थोड़े बड़ा सवाल है। अब ये अच्छा सवाल जो यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो क्वालिटी आपको पता है कैसी होगी। तो कह रहा है ग्रेजुअल फॉल ऑफ एवरेज प्राइस, औसत मूल्य में धीरे धीरे गिरावट आती है। तो आपने कहा जी बिल्कुल ये हो सकता है, यहां पर पॉसिबिलिटी है क्या, आप बताऊं मुझे। दूसरा है ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो ये कंफर्म है कि जो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है वो धीरे धीरे आउट कम होते चले जाते हैं और एक समय के बाद मार्केट से आउट हो जाते हैं। एडवर्स सिलेक्शन की भी बात हम कर रहे होते हैं सर, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, एडवर्स सिलेक्शन का भी जिक्र हमने किया हुआ है कि यहां पर जो पार्टीज है, स्पेशली वन पार्टी मतलब बायर, एडवर्स सिलेक्शन कर जाता है। ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो आप कहेंगे जो ग्रेजुअल विड्रॉल इंफीरियर क्वालिटी, तो आपको नहीं सर, इंफीरियर मतलब खराब क्वालिटी, घटिया क्वालिटी, निम्न क्वालिटी की तो बढ़ता है, तो उसके डाउन नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि औसत मूल्य गिरता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पर अब मुझे कंफर्म है ए, बी और सी ठीक होगा, लेकिन डी ऑप्शन मेरा ठीक नहीं होगा। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो लेमन्स प्रॉब्लम थी, जो आपने शायद पहली बार पढ़ा और समझा होगा, लेकिन ये बहुत काम आएगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहता हूं और हर एक कंसेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि जो भी एग्जाम आप दे रहे हो ना, आपको कोई समस्या उस एग्जाम में नहीं रहनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।